चले भी चलते हैं किचन में खाना बना लेती हूँ फटाफट। आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरइयाँ, तो हम जल्दी से तुरइयों को कट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और आज है जुम्मा, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत। तो बस पहले मैंने सोचा आज सारे काम करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नमाज़ को भी देर हो जाती, तो मैं चाहती हूँ जुम्मे के दिन जल्दी से जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ लिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जा रही हूँ मैं फटाफट तुरइयाँ छील के तुरइयाँ बना लेती हूँ और रोटी, बस जल्दी हो जाएगा ये काम। तो आज भी हमें जाना था कहीं, लेकिन वो भी मैंने कैंसिल कर दिया, थोड़ी होगा लेट, क्योंकि खाना भी बना नहीं है। फिर आके मेरी हिम्मत होती नहीं है बनाने की। तो देखते हैं अब जब भी जाएंगे, तो मैं कह ही नहीं रही कब जाएंगे, जब जाएंगे तो तब भी जाएंगे। अर्श जा चुके हैं ट्यूशन। मैंने अर्श से कहा तुम जाओ जल्दी ट्यूशन चले जाओ, मैं तुम्हें जल्दी बुला लूँगी, लेकिन मैं बुला नहीं रही उसे जल्दी, क्योंकि अच्छा ये पूरा पढ़ के आ जाएगा, क्या कराएगा, जब जाना ही नहीं है तो जल्दी पढ़ लेगा। और गाइस आज बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। देखिए मैं इस जगह आपको दिखाती हूँ, ये हमारा कबर्ड जो है पता नहीं कहाँ से यहाँ छुप कर ही घुस गई। मैं ये वाली विंडो जो है ना, ये वाली विंडो को मैं जब तक चलती फिरती रहती हूँ तो खोल के रखती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। और पता नहीं रात आई कब आई, वो यहाँ पर है। और जब तक मैं उसे निकाल नहीं दूँगी मैं परेशान होती ही रहूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद उसको निकालूँ। तो मैं बना रही हूँ बहुत लाइट मसाले वाली तुरई आज के डैडी के लिए, और मैं भी यही खाऊँगी। और फिलहाल तो आज भी यही खाएँगे। तो हम इसको रख देते हैं। मैं बिना पानी के बनाती हूँ, स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छी है। हम फ्लेम को कर देते हैं स्लो, अभी आराम से पकेंगी। घर पे आ गए थे अभी कुछ गेस्ट क्या थे, मेरी नंद के बेटे थे, यानी अर्श के डैडी के भांजे, वो आ गए थे। तो मैं जब तुरंत खिल रही थी तो मैंने सोचा चलो आए हैं तो थोड़ी से बात कर लेते हैं। अब वो चले गए, क्योंकि अर्श के डैडी चले गए नमाज़ पढ़ने असर की, और मैं भी असर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। बस असर की नमाज़ पढ़ के और मैं झटपट रोटी बना के उन्हें गरम दे दूँगी, क्योंकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट में पराठे खा लिए थे, तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। और अर्श ने भी, इनके डैडी ने भी। तो अब इनके डैडी आएंगे ना, अर्श के डैडी, तो उनको तो मैं रोटी बना के दे दूँगी, तुरइयाँ बस रेडी हो जाएंगी जब तक आएंगे वो। बस मैं इतने नमाज़ पढ़ लेती हूँ वज़ू करके असर की। आज पता है मेरा खाना लेट क्यों हो गया, आज हमें कहीं जाना था, तो इसलिए मैंने पराठे बना लिए थे। मैंने पराठे और कल की दाल मखनी थी वही खा ली थी हम लोगों ने। तो मैंने सोचा था कि आके मैं जहाँ भी जाना था मगरिब तक आ जाती, आके फिर मैं खाना बना लेती। तुरइयाँ तो ज़रा देर में ही बन जाती, देर नहीं लगती, छीलने में टाइम लगता है बस। तो अब हमारा जाना हो गया कैंसिल, तो फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, क्योंकि रात को फिर गर्मी बहुत होती है। अभी बादल तो हो रहा है लेकिन गर्मी काफ़ी हो रही है। बस अर्श भी आने वाले हैं ट्यूशन से, तो मैं झटपट तुरई बना के, आटा मेरा गूंदा हुआ है, नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तुरई बन रही है, नमाज़ पढ़ के फिर अर्श की डैडी भी आ जाएंगे, गर्मा गर्म उन्हें रोटी दे दूँगी। अर्श फिलहाल अभी खाएगा नहीं, वो खाता है मगरिब के बाद, और मैं भी नहीं खाती, मैं भी मगरिब के बाद ही खाना खाऊँगा। तो चले चलते हैं और जल्दी से रोटी बना, वो नमाज़ पढ़ लेती है असर की। ठीक है, फिर मिलते हैं। वही तुरइयाँ तो हो गई थी, रेडी बन गई थी। और यहाँ मैंने कर ली है यखनी, और ये है हमारी हरी मिर्च। मैं बना रही हूँ थोड़ी सी बिरयानी अर्श और अर्श के डैडी के लिए। ये बिरयानी मैं बना रही हूँ बकरीद वाले गोश्त की। गोश्त रखा था फ्रिज में, तो मैंने अपने लिए तो तुरइयाँ बनाई हैं और उसके डैडी के लिए भी, लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ी सी बिरयानी मैं भी खा लूँगा। तो ये वाली बिरयानी बकरीद वाले गोश्त की मैं नहीं खाती, तो बस ये दोनों खाएंगे। मैं अपने लिए बनाऊँगी रोटी। बस जल्दी जल्दी गर्मी बहुत हो रही है, मैं इसलिए जल्दी खाना बना लेती हूँ। आज जाने के चक्कर में खाना भी नहीं बना पाई, और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तुरइयाँ तो हमारी बन गई हैं। देखिए गाइस, हमारी बिरयानी एकदम है रेडी, टेस्टी बिरयानी। अरे क्या है, हाँ तो गाइस चलिए खाना खा लेते हैं। और हमारी बिरयानी भी होगी रेडी, और तुरइयाँ भी थी, तो हम सब मिलकर खाना खा रहे हैं।
मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी। अभी बताती हूँ, लोगों से पूछती हूँ कैसी बनी। चलो पहले पूछते हैं मैं अर्श के डैडी से, कैसी बनी बिरयानी? सही है, नमक मिर्च सब सही? चलो हाँ, अब पूछते हैं अर्श से। अर्श कैसी बनी बिरयानी? कैसी है, सही से बताओ। अच्छी है, चलो सही है। तो गाइस कर लेते हैं डिनर। और रोज़ का यही चक्कर है, उठना काम करना। अगर कहीं चले जाओ तो थोड़ा सा तो ब्लॉग अच्छा हो जाता है, वरना वही है डेली का रूटीन वही है। और रोज़ हम सोचते हैं आज जाएंगे आज जाएंगे, आज भी जाना था हमें, तो इसलिए मैंने खाना भी नहीं बनाया था, लेट बनाया। तो बस मैं सो गई थी, मैं सोई नहीं, लेट गई थी। मैं सोई इसलिए नहीं, मैंने सोचा रात को ही सोऊंगी। तो अब मैं उठी हूँ, मैंने बनाई अपने लिए चाय। मैंने सोचा खाने के साथ पीऊँगी चाय, जब तक चाय नहीं पीऊँगी मैं रहूँगी सो। तो अर्श के डैडी को मैंने बाहर खाना दे दिया, देखिए वो बैठी है वहाँ, उन्हें मैंने बाहर खाना दे दिया क्योंकि बाहर आए हैं उनके भाई, हमारे जेठ, वो बाहर आए हैं, उनके भाई आए हुए हैं। तो वो अपने भाई से बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप दोनों भाई बातें कर रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो मैंने कहा आपको मैं यही खाना दे देती हूँ, आप दोनों बातें करते रहो। तो क्योंकि गर्मी कमरे में घुटन हो रही ना हमारे, तो यहाँ बैठ भी नहीं सकते, इसलिए बाहर थोड़ी हवा चल रही, 2 फैन चल रहे हैं, तो इसलिए बाहर दोनों भाई बैठे हुए बातें भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। तो मैंने भाई साहब से भी कहा था मैं आपके लिए चाय बना लूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जेठ को मैं भाई साहब कहती हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अभी भी खाना खाया है, अभी मैं बाहर जाके थोड़ा सा टहलूँगा, मैं अभी चाय नहीं पीऊँगा। और तो बस चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, और खाना खाने के बाद देखते हैं। आपको एक ज़रूरी आपसे बात करनी थी, अगर देखिए टाइम मिला तो मैं आपसे वो बात करूँगी, नहीं तो इंशाल्लाह मैं एक छोटी सी क्लिप बना के एक क्लिप बनाऊँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो, ताकि वो सब लोगों को पता चले, और क्योंकि जो हमें नहीं पता था उसका हमने नुकसान उठा लिया, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो बात सबको पता चल जाए, ताकि कोई और उसका नुकसान नहीं उठा पाए। अगर मैं ब्लॉग में नहीं बता पाई तो मैं एक अलग से क्लिप बनाऊँगी, एक छोटी से ब्लॉग बनाऊँगी, उसमें वो बात आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो चलिए चल के जल्दी से बर्तन वॉश कर लेते हैं, खाना वाना खा लिया था। शुक्र ही ना हो गई, कितना शुक्र नहीं था। बर्तन भी काफ़ी है माशाल्लाह। और ये ऑयल है क्योंकि मैंने 2-3 पूरियाँ बनाई थी, तो ये ऑयल इसमें करके रख देते हैं। और अब ये खाना है, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मुझे, छोटी चीज़ों के फ्रिज में आएगा नहीं क्योंकि, और फिर ये धोकर रखना पड़ेगा, फिर इसे धो के रखना पड़ेगा। ये काम थोड़ी है, तो मैं लेकर आती हूँ, मैं डोंगे में कर देती हूँ सारे बर्तन। और सुबह को फिर इतने ही बर्तन हो जाते हैं। पूरा ये जो कर देती हूँ क्योंकि फ्रिज में इतना बड़ा आता नहीं है। और देखो हमारी बिरयानी भी ये बच गई है, तो इस बिरयानी को मैं इस वाले भगोने में मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी डैडी कहते हैं क्या करती जाती है? हमारा जो सुबह डोंगा खोया था वो कब मिला? सुबह डोंगा जो खोया था वो नहीं मिला। डोंगा? हाँ गाइस को वही बात भी बतानी है मुझे, दिखाओ। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, वो भी मुझे अब ये अर्श ने याद दिलाया कि पता है सुबह हमारे घर में हो गई चोरी। और कैसे हुई? अर्श के डैडी बाहर गए हुए थे, अर्श शायद बाथरूम में थे। मैं जो थी मैं डोर बंद रखती हूँ, तो बस उस टाइम डोर खुला हुआ था। मैंने सोचा ठंडी हवा आ रही है तो यहाँ से हवा आ रही, मैं बंद नहीं कर रही। मैं उधर मशीन की साइड चली गई कपड़े निकालने, और आपको यकीन नहीं आएगा, मेरा ब्लैक कलर के जो डोंगे हैं जिससे मैंने अभी तुरंत निकाली हैं, ऐसे ही और डोंगे भी हैं मेरे, तो वो डोंगे यहाँ रखा था है। तो पता चला कि बस मैं आके बर्तन वॉश करने लगी। अब मैंने बर्तन वॉश करके मैं सोच रही हूँ कि ये 2 डोंगे निकाले थे मैंने फ्रिज के अंदर से, एक डोंगा कहाँ है। पूरा घर छान लिया, हर एक चीज़ देख ली गाइस, कहीं भी वो डोंगा नहीं मिला। तो बस वो पता नहीं कोई चुरा के ले गया, क्या हुआ मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इतनी सी देर के लिए मैं बस उधर मशीन में से कपड़े निकालने गई थी, और इतनी सी देर में वो कौन ले गया कुछ पता भी नहीं चला। अभी फ़िलहाल
हमारे घर में कैमरे भी लग रहे हैं, लेकिन कैमरों में अभी चेक किया नहीं है, तो टाइम नहीं मिला अभी। तो देखते हैं, अभी कैमरे में चेक करेंगे कि वो कौन लेकर गया। और बंदर लेके जा नहीं सकता क्योंकि छत का दरवाज़ा था बंद, तो अब कैमरे से ही पता चलेगा कि वो कौन लेकर चला गया हमारा डोंगा। तो बताइए, आज एक छोटी सी चीज़ किसी ने चुराई है मुझे, इसलिए मैं दरवाजे को अपने बिल्कुल लॉक रखती हूँ, जब कोई आता तभी उसे खोलती हूँ। तो बताइए, घर में आज चोरी हो गई हमारे, जो कभी नहीं हुई। आज को मैंने दे दिया है शॉर्ट्स पहनने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो मैंने आज से कहा आज अपनी शॉर्ट पहन लो, ये मतलब शॉर्ट कैपरी। गर्मी इतनी हो रही है, खेलते हैं ना, पसीना हो जाता पूरा, इसका ट्राउज़र भी गीला हो जाता। ये क्या कर रहे हो? रविंद्र जडेजा वाला बैट है, मम्मी पी जाओ यार, तो जाओ। क्रिकेटर बनते बनते क्या करने लगे तुम? रविंद्र जडेजा वाला बैट एक्शन। ओहो। तो अभी सारे बर्तन वॉश कर लेते हैं, और हाँ, अभी बिरयानी निकाल के इस भगोने को धो लेती हूँ, उसमें बिरयानी कर लेती हूँ। तो रही तो मैंने इसमें निकाल दी है। कल का खाना है हमारा, हम कल को कोई खाना नहीं बनाएंगे। गर्मी में जब खाना नहीं बनाना होता तो कितनी खुशी मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है। कहीं से दावत आ जाए या फिर हमारा खाना रखा हुआ है, हमें कल नहीं बनाना, मुझे तो गाइस बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि गर्मी में किचन में खड़ा होना सबसे टफ काम है। तो लेकिन फिर भी यह है कि अपनों के लिए खाना बनाया जाता है, अपने लिए और अपनों के लिए खाना तो बनाया ही जाता है। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा कल का खाना है, कुछ नहीं बनाना, रोटी भी है, हम उसे गर्म कर लेंगे, ज़रूरत हुई तो बना लेंगे। चावल है इतने सारे, तो वो रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के डैडी के लिए अगर ज़रूरत हुई तो मैं बना दूँगी 2 रोटी। इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।